राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सैम पित्रोदा और साथ ही सुमन दुबे के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है अदालत में। मामले पर 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। 25 अप्रैल को अदालत में आरोपों पर बहस की जाएगी। उससे पहले कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रामक नजर आ रही है और कांग्रेस यहाँ पर बात नहीं कर रही है जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस पर, बल्कि कांग्रेस का सीधे तौर पर पहले की तरह ही इस बार भी यही आरोप देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। यहाँ पर जैसे ही चार्जशीट दाखिल की गई उसी के खिलाफ अब ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लिए हुए प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पर भारी फोर्स ज़ाब्ता तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग बीच में की गई है और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में इनके पोस्टर नजर आ रहे हैं और नेशनल हेराल्ड मामले में ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी ऐसा ही माहौल कांग्रेस की तरफ से बनाया जा चुका है। अब देखिए प्रतिक्रियाएं लगातार इसमें तमाम सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहना है सुनते हैं। तथ्यों के आधार पर आप देखिए उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपए का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। ईडी के खिलाफ में किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। जैसा कि लोगों को बताया जा चुका है, यंग इंडियन लिमिटेड 2010 में वो कंपनी फ्लोट की गई थी और ये कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, नॉन प्रॉफिटेबल है और यंग इंडियन लिमिटेड ने एजीएल की एक भी संपत्ति नहीं खरीदी है, न उसके नाम से ट्रांसफर हुआ, न एक पैसा दिया है गया है न लिया गया है। केवल वेंडेटा पॉलिटिक्स है, दबाव का, बदले का, डरवा करके, धमका करके कांग्रेस के लोगों का मनोबल गिराने का है। पूरी तरह से इलीगल है, फैब्रिकेटेड है, इसीलिए हम इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे देश। अब ऐसा है, वो देखो उनके प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए, ये मैं बिहार से आता हूं तो एक पैटर्न आपको दे दूं। जब भी सीबीआई और ईडी क्वेश्चन करती है लालू जी को, उनके परिवार को, लैंड फॉर जॉब स्कैम में, तो लोग पहुंच जाते धरना देने के लिए, आपको मालूम ही है। तो वही मॉडल कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया है क्या? तो प्रदर्शन लगातार जारी है और कार्यकर्ताओं को यहाँ कंट्रोल में, काबू में करने के लिए हर तरह की कोशिश जो है उस सुरक्षा कर्मियों की तरफ से भी देखी जा रही है, पुलिसकर्मियों की तरफ से देखी जा रही है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है हाथों में झंडा लिए हुए कांग्रेस का और साथ ही साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी का पोस्टर लिए हुए इस वक्त हल्ला बोल करते नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर आरोप ये मंडे जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें देखिए, पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही साथ ये आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की जा रही है। कल रॉबर्ट वाड्रा को भी जब दूसरी बार समन मिला था तो अपने आवाज़ से पैदल चलकर सीधा ईडी दफ्तर पहुंचे थे और उसके बाद 6 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। उसके बाद अब यहाँ पर नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी घिर गए हैं। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है जिस पे अब सुनवाई होगी और सुनवाई होगी तो साथ ही साथ बहस भी होगी। लेकिन 25 अप्रैल को जब सुनवाई होगी उससे पहले ही यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आ रहे हैं जो कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। जब जब ये मुद्दा उठता है उसके बाद सीधा केंद्र सरकार पर ही आरोप तमाम तरह के कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते हैं।
नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के एक्शन पर कांग्रेस आज प्रदेश भर में जिला और तहसील मुख्यालयों के बड़े सरकारी दफ्तरों के सामने अपना विरोध दर्ज कराने की रणनीति बना चुकी है। सीधा तस्वीरें सबसे पहले दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के सामने से आई, जहां पर लगातार ये विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं का। बता दें कि देश भर के अलग अलग जगहों पर आज अलग अलग राज्यों में ईडी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता कार्यालयों के बाहर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी। इमरान भाई, आज कांग्रेस का व्यापक प्रदर्शन है। जिस तरह से ईडी ने नामित किया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपने चार्जशीट में नेशनल हेराल्ड केस में, तो आप क्या कहेंगे? प्रताड़ना की राजनीति है, विपक्ष को डराने की राजनीति है, लेकिन विपक्ष डरेगा नहीं। आप राहुल गांधी को डराना चाहते हैं, राहुल गांधी जी गुजरात में हैं, आप डरा नहीं पाएंगे। आने वाले दिनों में आप संविधान को कुचलने का हर प्रयास आपका विफल होगा। जिस तरीके से लगातार ये केस 2014 से चलते आ रही है, काफी देर भी हो रही है इस केस में, और कांग्रेस का आरोप है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो आखिर कैसे शुद्ध रूप तो क्या कहेंगे आप? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अभी लगातार इस पे ये कर रही है, अब इसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में हियरिंग भी होगी 25 तारीख को, तो आगे क्या देख रहे हैं? हम कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे और इनकी नफरत और डर की राजनीति के खिलाफ सड़क पर भी लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी बात करने के लिए। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने बात किया इंडिया न्यूज से। आनंद सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।